आर्टिकल 370 और 35A के बाद आज डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट अपने एसेट मेंबर्स को सौंपने के बाद जो सियासी हालात जम्मू कश्मीर रियासत में बने हुए हैं उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट जी.ए. मीर साहब हैं। जी.ए. मीर साहब, आपका यंग बाइट्स में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, 370 और 35A के बाद आज जो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमें भाजपा गवर्नमेंट ने आज फिर जम्मू कश्मीर को एक स्वागत दिया है जो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बीजेपी और बीजेपी के पीछे जो पिछले 20-30 साल से आरएसएस का एक प्लान था कि जिस दिन हमें मौका मिलेगा तो जम्मू कश्मीर को डिस्ट्रॉय करेंगे। उनकी आंखों में खलता था ये जम्मू कश्मीर नाम और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लोग भी, क्योंकि इनकी एक पहचान थी पूरे दुनिया में, एक खुदा ताला का बनाया हुआ एक जगराफिया भी, और यहाँ की सियासत की वजह से भी, यहाँ के इश्यूज़ की वजह से भी इसका एक अपना नाम था देश में मतलब और इंटरनेशनल लेवल पर। ये उनको खलता था कि ये जम्मू कश्मीर के लोग, इनमें क्या है ऐसा कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ इसकी बात होती है। तो इसलिए इन्होंने पावर में आते आते वो सारे प्लान बनाए कि हम जम्मू कश्मीर की शक्ल सूरत, जम्मू कश्मीर का कल्चर, जम्मू कश्मीर की शेप, इसको कैसे तोड़ फोड़ करे, मतलब जो उनका डिज़ाइन था। और जिस सिलसिले में सबसे पहले उन्होंने एक जो नाम था जम्मू कश्मीर का वो मिटा दिया, स्टेट का नाम मिटा दिया, बाइफरकेट किया, एक किस्म से पीसेस में इसको कर दिया और उनके हिसाब से यूटी है। ये पहला कदम उनका था। फिर उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में जो कुछ अथॉरिटीज़ जम्मू कश्मीर के लोगों को थी, जो कुछ उनको महाराजाओं के टाइम पर जो स्पेशलिटी थी उसको निकाला, और यहाँ तक कि जो यहाँ के लोगों को स्टेट सब्जेक्ट का जो एक राइट था, वो अपनी ज़मीनों के मालिक हो सकते थे, वो यहाँ पर पैदा हुए जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है उसके वो हकदार थे, ये दोनों चीज़ भी निपटा दिए। उसमें भी एनक्रोच करवा दिया, रेस्ट ऑफ द कंट्री के लोग उसमें आ सकते हैं और वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हिस्सा खा सकते हैं, ज़मीन में भी और जॉब में भी। तीसरा, जो उन्होंने महंगाई का मार पूरे देश में और सो जम्मू कश्मीर के आम इंसान पर, ये तो एक मुल्की फिनोमेना है। और उसके बाद जो रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के थे, जो हमारे अपने रिसोर्सेज है, वो चाहे माइनिंग के सूरत में हो, वो चाहे एग्रीकल्चर के सूरत में हो, हार्टिकल्चर के सूरत में, उसको डिस्ट्रॉय किया। जो यहाँ के लोग इन तीन बड़े चीज़ों से थोड़ी ज़रिए आमदनी चलाते थे, गरीब गुरबा लोग अपना घर चलाते, वो उनसे छीन लिया और वो बाहरी लोगों को हवाले कर दिया। आज जम्मू कश्मीर के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, बेरोज़गार हैं, और बाहर के लोग आकर जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को लूट रहे हैं। ये तीसरा बड़ा कदम इन्होंने उठाया। और चौथा जो इस वक्त डिस्कशन में है कि जो कुछ हमारी पहचान बनी हुई थी, काला कोट चाहे पसमानदा था मगर उनको फ़ख्र होता था कि हम काला कोट के रहने वाले। सुंदरबनी नौशहरा ये एक बहुत पॉपुलर नाम था, वहाँ के लोगों को एक अपनापन लगता था जब वो कहीं बाहर जाते थे, कहाँ के हैं सुंदरबनी नौशहरा के लोग, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सुचेतगढ़ आपके यहाँ पर एक राजा महाराजाओं के नाम से बनी थी, मात्र 20-25 साल पहले ये असेंबली बनी थी, और वो उनको आँख में खल गया और उसका नाम निशान मिटा दिया। इसी तरह से अगर आप रियासी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो किस तरह का इन्होंने कैप्टन कर दिया। जो पहाड़ी इलाके हैं उनको तो फैसिलिटेट करना था, जो उनको पिछले 20-30 साल से प्रॉब्लम्स थी, जो यही लोग कहते थे कि पिछला डिलिमिटेशन ठीक नहीं हुआ है, अब उसको अंडू करेंगे, ठीक करेंगे। मगर आज जब हम रियासी ज़िले में नज़र डालते हैं तो वहाँ तो कोई किसी के साथ ही नहीं रखा। जो भी वहाँ कल नुमाइंदा बनेगा उसको तो 25-25 साल लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे गाँवों को आँखों से देखने के लिए, डेवलपमेंट तो दूर की बात है। इसी तरह से आप रामबन जाइए, आप डोडा जाइए, आप कश्तवाड़ जाइए,
जिनको सीट क्रिएट होना हक था, पहाड़ी इलाके थे, उसमें किसी का विवाद नहीं, मगर वो सीटों का क्रिएट करना किस तरह से इन्होंने बनाया है कि आने वाले 20-20 साल तक वो लोग आपस में भी रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे कि मैं किस कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ। ये तबाह, ये जम्मू के एरियाज़ की मैं बात करता हूँ, सेम जम्मू डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए, क्योंकि मेन 3 चीज़ थे डिलिमिटेशन के सामने। 83 सीटों को 90 सीटें बनानी थी, 7 सीटें कुल इंक्रीज़ करनी थी, और उसके लिए लेड डाउन पैरामीटर्स, मेरिट्स उनके पास थे, एक फ्रेम उनके पास बना हुआ था कि जब आप 7 सीटें इंक्रीज़ करोगे, आपको पॉपुलेशन भी मद्देनज़र रखना है, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको थोड़ा काटो, जहाँ कम पॉपुलेशन है अगर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से थोड़ा थोड़ा निकाल दे तो एक सेगमेंट बन जाता। और आप टेरेन भी मद्देनज़र रख लीजिए, कहीं पर हो सकता है आबादी कम हो मगर एरिया बहुत लंबा है जहाँ पिछले 25 सालों में नुमाइंदा पहुँच नहीं पा रहा है, उसको अगर आप बाइफरकेट करोगे, थोड़े स्मॉलर सेगमेंट बनाओगे, तो वो एक दूसरा पैरामीटर था। तीसरा था, अगर लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में अपने तहसीलदार, अपने एसएचओ, अपने एसडीएम के पास पहुंचने में इनकन्वीनियंट होता है, कन्वीनियंस प्रॉपरली नहीं है, उसको देखो आप लोगों को कैसे फैसिलिटेट करोगे, नियर बाई कहाँ उनका होगा वहाँ कर दो। मगर अब जब लीक रिपोर्ट हमारे सामने आए, उसमें इन 3 चीज़ों का तो कोई ख्याल ही नहीं रखा है, वो तो एकदम बालाए ताक रखा है। और किस कमअक्ल आदमी ने ये डिज़ाइन बनाया है, वो मुझे नहीं लगता है कि वो सियासी आदमी हो सकता है या कोई अच्छा सोच वाला आदमी हो सकता है। ये तो डिस्ट्रक्टिव कोई आदमी है जिसने ये डिज़ाइन बनाया है। मीर साहब, मैं आपकी बात करना चाहता हूँ, जो इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट दी है, क्या उसमें कानून ये है कि कानून के तहत जो पार्लियामेंट, जो हमारा ये कानून कहता है, जो हमारा आइन कहता है, उसके मुताबिक ये डिलिमिटेशन हुई है? नहीं, मैं वही, ये आइन क्या कहता है डिलिमिटेशन के? मैं वही कह रहा हूँ, आइन का ही तो मैं कह रहा हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन होता है तो उसके सामने एक रोड मैप बना होता है, वो कानून ने दे रखा है कि जब भी आप ये काम करेंगे, आपको पॉपुलेशन, टेरेन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कैसे आप लोगों को फैसिलिटेट करोगे और ये सेगमेंट्स क्रिएट करोगे, ये देखना है। वही मैं कह रहा हूँ, वो जो कानूनी तरीके से उनको जो रोड मैप दिया गया, उस रोड मैप को तो उन्होंने कहीं उठा के रख लिया। ये तो आउट ऑफ रोड मैप, ये मुझे नहीं लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जज उसमें चेयरमैन है, आखिरकार उसने ज़िंदगी गुजारी, देश दुनिया देखा है, उसका माइंड नहीं है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का माइंड नहीं है, क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको इन सारी चीज़ों को, लोगों की फैसिलिटेशन को देखना है। कल वोट परसेंटेज कैसे बढ़े, कल लोग कैसे इसको इजीली आगे बढ़ाए, वो भी इसमें नज़र में नहीं है। तो ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसको एक मखोटा बनाया, उसको तो एक पपेट बना के बस ऑर्डर इशू हाथ में दे दिया, उनको कोई भी जहन इन्वॉल्व करने के लिए कोई मौका नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं आउटसाइड डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको हम कह सकते हैं कि भाजपा के जो डिस्ट्रक्टिव सोच रखने वाले लोग हैं, ये उनका डिज़ाइन है। ये इसमें कोई खित्तों की बात नहीं है, कोई रीजन्स की बात नहीं है, कोई कम्युनिटीज़ की बात नहीं है। इन्होंने तो टोटलिटी में जम्मू कश्मीर को एक अगले 20-30 साल के लिए परेशानी में डाल दिया। ये तो कभी समाप्त ही नहीं होगा। जब डिलिमिटेशन कमीशन का वफद जम्मू कश्मीर में रियासत में आता है, आपने भी तो उनके साथ मीटिंग की है, यहाँ की सियासी जमातों ने भी मीटिंग की, मगर उस मीटिंग में क्या बात हुई? क्या देख, कोई रोड मैप तो था नहीं सामने। अब वो तो कह रहे थे उस वक्त, अभी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके सामने था 2011 सेंसस के मुताबिक अपने पॉपुलेशन को कंसिडर करना है और जोग्राफिकल एरियाज़ असेस करने हैं। तो उन्होंने अपना कोई चीज़ उस वक्त दिखाया नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई टेबल पर कोई चीज़ रख लेते कि भाई ये हमारा सोच है, ये हमारा क्राइटेरिया है, इसमें आप अपनी राय बताओ। वो तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा आप वैसे पॉलिटिकल पार्टी आप राय दे दो। तो हम किस चीज़ पर राय देते? हमने उनको राय यही दी कि हमको शक है डिलिमिटेशन कमीशन के हाथ में कुछ नहीं, जो पीछे रूलिंग पार्टी है या उनके जो अलाइड विंग्स है, ये कहीं वो बना रहे हैं और आप मखोटे हो। अगर वो चीज़ इस आपके रिपोर्ट में दिखाई दिया तो उस पर लोग एतराज़ करेंगे।
अगर आप इन गिवन पैरामीटर्स पर जो आपके सामने रोड मैप है, अगर आप उस रोड मैप के मुताबिक यहाँ का ये डिलिमिटेशन प्रोसेस आगे बढ़ाओगे, कांग्रेस पार्टी वेलकम करेगी। मगर आज जब लीक रिपोर्ट देखा तो उसमें डिलिमिटेशन के सामने जो रोड मैप है वो कहीं नहीं दिखाई दिया। ना पॉपुलेशन को कंसिडरेशन रखा, ना टेरिन को प्रॉपरली बांटा गया, ना ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा। इन्होंने एक अनंतनाग में लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी करके वो बनाई। ठीक है, उनका कोई खैर खा था वहाँ पर, उसकी डिमांड थी उसको रिज़र्व करो और उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से बनता भी था। अगर वैली में एक भी सीट रिज़र्व होनी थी एसटी के लिए, वही होती थी। तो मगर उस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को, पूरे यूनिट को आप पॉपुलेशन वहाँ 29% एसटी थी, तो आप उसको सारे को डिक्लेयर कर लेते। उन्होंने क्या किया है कि उसके 3 हिस्से कर दिए। ऊपर का हिस्सा वैलू से ऊपर उठा के मती गावरन तक, और फिर उसको उठा के चिथुरगुल शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ डाल दिया। वो एक ब्लॉक वहाँ से लिया और एक ब्लॉक यहाँ से लिया। बीच में ऐसे पहाड़ हैं कि जिसको क्रॉस करने में आदमी को 2 दिन लगेंगे एक दूसरे से मिलने के लिए, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं उसमें। मात्र एक लिंक रोड है, वो भी उनको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से घूम करके उस पार्ट में जाना पड़ेगा। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई अनपढ़ आदमी भी नहीं कर सकता है, जिसने कुछ भी नहीं सोचा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए इस तरह की 100 मिसालें मैं आपको जम्मू कश्मीर में दे सकता हूँ। कुपवारा से लेकर बारामूला से लेकर बांडीपोरा, बडगाम, श्रीनगर, और श्रीनगर एक ऐतिहासिक शहर था, उसके एक ऐतिहासिक यूनिट्स थे, उनका अपना एक नाम था, वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, सेंटर, पता नहीं क्या क्या नाम डाल दिए, जो अब लोगों को पता ही नहीं चलेगा मैं ईस्ट में हूँ, वेस्ट में हूँ, साउथ में ही, नॉर्थ हूँ, सारा अंग्रेज़ी नाम उसमें डाल दिए। तो जो उसमें ट्रेडिशनल नाम थे, जो इमोशनल अटैचमेंट वाले नाम थे, वो सारे अबालिश कर दिए। आप गुलगाम आइए, नूराबाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी था, और वो तो बड़ा इमोशनल तरीके से आदमी उसके साथ अटैचमेंट होता था, उसको एबालिश कर दिया। देवसर एबालिश कर दिया, ब्रैंग कोकरनाग एबालिश कर दिया, कुटहार शांगस एबालिश किया। तो इस तरह से कुछ भी नहीं देखा इन्होंने। ये मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको कि पूरे रियासत में सिर्फ कठुआ में मुझे लगा कि जो इन्होंने फ्रेमिंग की है, एक सीट इंक्रीज़ की है, उसमें बाय एंड लार्ज तकरीबन सारे लोग उसी एंगल को देखते। बाकी आप सांबा से आइए, फिर आप जम्मू अर्बन रूरल में देख लीजिए, फिर रियासी में देख लीजिए, उधमपुर में देख लीजिए। हम इन सारी जगहों पर गए और इसी बात को असेसमेंट लेने के लिए कि कहीं अगर हम कोई बात ऐसी कहें कि जो लोगों को सूट नहीं करती हो, तो उसमें हम भी कटघरे में खड़े हो सकते। बेहतर है कि ग्राउंड पर जाओ, जो लोगों के असेसमेंट है, जो लोगों की इश्यूज़ है, जो लोगों के नज़र से डिस्ट्रक्शन किया है, हम उन्हीं चीज़ों को कलमबंद करके जिस दिन डिलिमिटेशन कमीशन कहेगा कि यही मेरा रिपोर्ट है जो लीक हुआ है, और अब पॉलिटिकल पार्टीज़ या आवाम इसको रिप्रेजेंट करे, हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए रिपोर्ट। हम जाएंगे, हम उनको समझाएंगे, हम उनको दिखाएंगे आपने क्या किया है। मीर साहब, पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल होती है, रविंद्र रैना जो यहाँ बीजेपी के यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट है, और शक्ति परिहार जी जो वहाँ पे चुनाव रीजन से बिलोंग करते हैं, उनकी एक ऑडियो वायरल होती है जिसमें रविंद्र रैना जी साहब बोलते हैं कि ये जो रामबन का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, असर ये हम आपके साथ मिला रहे हैं। मगर उसके बाद जब उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला नहीं, ये 4-5 महीने पहले का ऑडियो है जो अलग अलग टुकड़ों में बांट के तो उसको ये मैनिपुलेट किया गया है। तो मगर 4-5, इसका मतलब 4-5 महीने पहले से भी ये प्रोसेस चल रहा है। वही कर रहा हूँ, वो एक साइड से बचने की कोशिश कर रहा है, मैं दूसरी साइड से तो फंस रहा है ना। जब एक तरफ हमने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, मोटा मकसद यही था कि भाजपा के होते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उनके पावर से इरोड कर रहे हैं, उनको मुखौटा बना रहे हैं। हमने कई रेफरेंसेस दी वहाँ पर, जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनी है, CBI हो, NIA हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, असेंबलीज हो, उनको तो ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी मिसाल हमने डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के ज़रिए से दी। अगर ये पिछले 1.5 साल 2 साल से कह रहे थे हमारा कुछ भी लेना दें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो करें जो फैसला हमें तस्लीम है, आज वो खुद ही वो चोर की तरह कह रहे हैं, चोर इधर इधर से गया और यहाँ से मैं गिर गया, और खुद ही अपने आप को, वो चाहे 6 महीने पहले कहे, 2 महीने पहले कहे, कल वो उस लड़के का भी वीडियो आ गया जिसके टेलीफोन से ये कन्वर्सेशन हुई है, वो डेट भी बता रहा है
गया था वो डीपीआर को मदद कराने के लिए बीजेपी का ही वर्कर है। जी बिल्कुल। इसमें भी एक मतलब बात निकल आई, अगर ये कोई और पार्टी का वर्कर होता तो उसको अभी तक पुलिस उठा के मतलब इंट्रोगेशन में डाल दी होती। वो चूंकि उनका बीजेपी का ही वर्कर रहा है, वो डीपीआर में रोड को मदद कराने के लिए शक्ति परिहार के पास गया था। उसने कहा फ़ोन मिलाओ रविंद्र राणा का, मैं भी उसको बात करूंगा। बात करनी थी रोड की, बात हो गई डिलिमिटेशन कमीशन की। देखो अल्लाह ताला भगवान कैसे नंगा करता है। तो वो भी अब उसका ये नहीं चलेगा। 4-6 महीने पहले की बात है, 4-6 महीने पहले भी है तो क्यों आप इंडल्ज हो रहे हो, क्यों आप एनक्रोच कर रहे हो, क्यों आप डिलिमिटेशन कमीशन की अथॉरिटी को डिमीन कर रहे हो। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है और पर्दादारी उठी कि जिस तरह से हम कहते थे कि बीजेपी इंस्टीट्यूशन उसको नहीं चलने दे रही, वो इस कन्वर्सेशन से साफ हुआ कि वो मखोटा है, वो पपेट है डिलिमिटेशन कमीशन। उसके पीछे ये सारा जो जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रक्शन किया है वो भाजपा और उनके अलाइड लोगों ने किया है। अब ये लोगों के भी कमीशन में जाना है। अगर ये उसको अंडू नहीं करेंगे, अगर लोगों को इसको फैसिलिटेशन के हिसाब से नहीं बनाएंगे तो आने वाला दिन तो लोगों के हाथ में जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चीज़ ये ठीक नहीं कर पाए वो ठीक जम्मू कश्मीर के लोग ठीक करेंगे जब इनका सफाया करेंगे, और फिर जो नया निज़ाम आएगा वो इसको अंडू करेगा। मीर साहब, हमने देखा कि मिसाल के तौर पर आप इस वक्त हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो डिलिमिटेशन को लेके, जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उसको लेके आप हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त विजिट कर रहे हो। इसी तरह से एनसी ने भी एक ये किया, प्रोटेस्ट भी किया पिछले दिनों में। मगर हमने देखा कि यहाँ की जम्मू कश्मीर की जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं वो अलग अलग मतलब एक प्लेटफार्म पे इस विषय में नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या बताएं? नहीं, वो अलग अलग, हर पार्टी का अपना तो पॉलिसी प्रोग्राम अलग अलग है, उनकी वोकेबलरी भी अलग अलग है। मगर एक बात आपको इसमें साफ जाहिर हुई, चाहे हम एक जगह नहीं बैठे, एक कॉमन मीटिंग नहीं ली, मगर व्यू तो तकरीबन आ गया ना। एक्सेप्ट बीजेपी ऑफिशियल, जो बीजेपी के नीचे सेकंड लाइन थर्ड लाइन के लोग, वो तो बोल रहे हैं कि मतलब बर्बाद कर दिया, ये किस अंधे ने बनाया, वो तो बोल रहे हैं बीजेपी के भी लोग। मगर एज ऑफिशियल पार्टी उन्होंने अभी तक इस पर टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उनको पता है गुनाहगार हम ही है। बाकी जो बीजेपी के बगैर की जो जितनी पार्टियां हैं, छोटी बड़ी, जम्मू की हो, कश्मीर की हो, जो भी अपनी पॉलिटिकल है, उन सब लोगों ने बाय एंड लार्ज इस डिलिमिटेशन कमीशन पर सवालिया खड़ा किया। और सारे लोग वेट कर रहे हैं कि जब डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑप्शन देगा कि आओ मेरे सामने बात रखो, हो सकता है उस वक्त एक कॉमन चीज़ें कॉमन तरीके से जाएंगी। ये ज़रूरी नहीं कि अभी हम पहले ही इकट्ठे संगठन बनाए और फिर ये करें। मगर आवाज़ जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला, पीडीपी ने बोला, कांग्रेस ने बोला, सजाद गनी लोन ने बोला, अल्ताफ बुखारी ने बोला, हरीश देव ने बोला और लाल सिंह ने बोला। ये मोटे मोटे तौर पर जो आपको जम्मू कश्मीर से पार्टीज़ को हेड करते हैं, सब ने बोला। तो अब ये मरकज़ी सरकार पर है, अगर इस जम्मू खित्ते में, जम्मू कश्मीर के खित्ते में उनको अमन लाना है तो फिर लोगों की बात, पॉलिटिकल पार्टियों की बात उनको सुननी पड़ेगी। हमारी यही डिमांड रहेगी, या तो अभी आपके पास टाइम है, इसको फ्रेश सारे पॉलिटिकल पार्टीज से राय लीजिए, जो जेन्युइन इसमें अमेंडमेंट हो सकती है लोगों के फ़ायदे के लिए वो ले लीजिए और फिर फाइनल ड्रॉप दीजिए। अगर आप इसी पर एडममेंट है तो फिर ये लोगों के कोर्ट में जाएगा। मीर साहब, अब इस वक्त रिपोर्ट आई है, अभी तक ये पब्लिक डोमेन में तो आई ही नहीं है। जब ये फाइनल रिपोर्ट आने के बाद, जब डिलिमिटेशन कमीशन सेम रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंट होता है उसी रिपोर्ट पे, उसी तरीके से डिलिमिटेशन होता है, उसके बाद कांग्रेस का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या हम आने वाले वक्त में ये देखेंगे कि कांग्रेस सड़कों पे भी आ सकती है? हमने देश को चलाया है, हमने सरकारें ज़्यादा चलाई है, सरकारों की बनी हुई चीज़ें किसी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो, ये हमारा नहीं है। मगर जो डिसेंट तरीका है, जो अपोजिशन का एक तरीका है, हमारी बात, लोगों की बात, लोगों को प्लेटफार्म मुहैया करना, वो हम कर रहे हैं। वो आपने देखा, अभी तो लीक ही हुआ है रिपोर्ट, तो भी हमने एक मिशन हाथ में लिया जो पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम 20 ज़िलों में हम लोग जाएंगे। हाई लेवल टीम जा रहा है, ऐसे नहीं कि कोई वहाँ पर एक्सरसाइज के लिए या पिकनिक के लिए जा रहे हैं। संजीदगी के साथ में जो लोगों के लोकल वहाँ पर जो थाट होगा, जो इस डिलिमिटेशन के बारे में उनकी इश्यूज़ है, उनको हम नोट डाउन करें और वक्त आने पर जब डिलिमिटेशन बुलाएगा, पहली कोशिश हमारी रहेगी उनको समझाना।
और जब वो नहीं समझेंगे, अडमंड रहेंगे इसी आरएसएस के एजेंडे पर, फिर हम सबसे बड़ा लोगों का कोर्ट है, लोग भी तैयार बैठे हैं कि हमें मौका मिले और हम उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन्होंने हमें आपस में तोड़ फोड़ के रखा। मीर साहब, आपने जो वक्त दिया है यंग बाइट्स में, इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रदेश कांग्रेस के JNK UT के प्रेसिडेंट GA मीर साहब, जिनका ये कहना है कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन को चाहिए कि यहाँ की जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं उनसे राय लेकर जो आगे का जो लाएअमल होगा उसको बनाया जाए, उसको पब्लिक में लाया जाए। मगर खासकर यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं जो यहाँ के अवाम की नुमाइंदगी करती हैं, उनके बगैर जो यहाँ पे डिलिमिटेशन जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना है वो उनके राय के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता है। यासीन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।